बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज है 18 जनवरी। आज देखेंगे गोल्ड के डेली एनालिसिस, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई और हमेशा की तरह ऑयल, इथेरियम और देखेंगे एंड पे गोल्ड के एनालिसिस को रिवाइज करेंगे और ये देखेंगे कि करेंसी पेयर्स कौन सी डायरेक्शन में जाने वाली हैं, लॉन्ग टर्म एंट्री कहाँ से हमने उठाई थी, कितना प्रॉफिट हो चुका है, कितनी मूव हो चुकी है, गोल्ड में शॉर्ट एंट्री कहाँ पर दी थी और कितनी मूव कर चुका है। और ये देखेंगे कि आपको एक स्विंग सिग्नल जो दिया था यूएसडी जेपीवाई का, जीबीपी जेपीवाई का, क्या वो एक्टिव है, गोल्ड का सिग्नल एक्टिव है, कहाँ पे जाके ब्रेक लगेगी, कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे दोबारा आप सेल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ये आपका फेवरेट चैनल होने वाला है और इस चैनल पे आपको मिलती है सुबह बेहतरीन सिग्नल डेली फोरकास्ट के अंदर और रेंज बक्स मिलता है। रेंज बक्स के टूटने पर आपको 70 पिप से लेके 160 पिप तक बेहतरीन कलेक्शन मिलती है सेल या बाय के अंदर। और H4 के लेवल्स आपको बताए जाते हैं कहाँ तक मार्केट जा सकती है, वीकली रेंज बताई जाती है और सबसे अहम है ट्रेडिंग कोड। ट्रेडिंग कोड आपके साथ शेयर किया जाता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेडिंग कोड बनने वाला है और मार्केट किस तरफ जाने लगी है। जी दोस्तों, आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और देखते हैं आज मार्केट क्या करने जा रही है। जी दोस्तों, आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं जी मार्केट क्या करने जा रही है। आज ये गोल्ड का चार्ट है मेरे सामने और गोल्ड के चार्ट को ओपन किया हुआ है। ड्राइंग बॉक्स को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। जी दोस्तों, ये गोल्ड का चार्ट है और यहाँ पे हमने अपना सिग्नल दिया था यहाँ पे इस एरिया से, और ये एरिया मार्क कर लीजिएगा। यहाँ से हमने सिग्नल दिया था सेल का 2057-2056 से सेल का सिग्नल दिया था और बताया था कि मार्केट जो है 1998 फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट जो है ये है 1980 का। ठीक है, इतना बड़ा टारगेट यार कौन बताता है। 1998, 1900 से 2057 से 98, कुछ समझ आ रही है। और मार्केट मूव कर चुकी है ऑलरेडी, 2000 तक मूव कर चुकी है, 2001 तक मूव कर चुकी है। स्विंग सिग्नल था, लास्ट वीक हमने लाइव स्ट्रीम में शेयर किया था और सोमवार वाले दिन भी ये स्विंग सिग्नल अगेन दिया था कि इसको सेल करें, गोल्ड को सेल करें कि ये 2000 से नीचे 1998 तक चला जाएगा और बेहतरीन मूव आई है अल्हम्दुलिल्लाह। आइए देखते हैं आज, ये कल की रेंज थी, हम लाइव स्ट्रीम जब कर रहे थे तो उस वक्त रेंज लगाई थी। आइए इस वक्त देखते हैं जी डेली एनालिसिस देखते हैं गोल्ड के पहले, उसके बाद फिर H4 के देखेंगे। डेली में अगर दोस्तों यहाँ पे मार्केट आज अगर फ़र्ज़ कर लीजिए चली जाती है 2018 और 2015 तक मार्केट चली जाती है तो बेस्ट सेलिंग पॉइंट है आज का डेली का। 15 से 18 के दरमियान जाती है तो बेस्ट सेलिंग पॉइंट है और मार्केट वापस 1971 और 1983 तक आ सकती है आज और कल की डेट में। अगले 2 दिनों में ये 1983 तक आ सकती है, 1980 से 83। H4 को देख लेते हैं, H4 क्या बता रहा है जी। H4 भी बेहतरीन डायरेक्शन दे रहे हैं यार, बेहतरीन सुपर डुपर H4 की डायरेक्शन है। और एक तो इसमें आपको प्याला नज़र आ रहा है, उल्टा प्याला, लेकिन मैं इसको उल्टे प्याले से ज़्यादा जो बेहतर अंदाज में समझाऊँ वो है हमारे सामने ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था जिसको मैंने आपके सामने शेयर भी किया था लास्ट, अगर आप लोगों को याद हो तो। हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, हेड एंड शोल्डर के मुताबिक मार्केट ने इसको क्रॉस किया, प्रॉपर क्रॉसिंग हुई और यहाँ से मार्केट अब
नीचे की तरफ जा रही है। ये H4 और डे 1 दोनों में बना हुआ है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आइए देखते हैं इस वक्त H1 और M30 को देख लेते हैं। आज की रेंज को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर पाउंड और USD की तरफ जाएंगे। करंट रेंज जो है इस वक्त मार्केट की वो है जनाब, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है 2011 और आज का जो सपोर्ट पॉइंट है वो है 2003। 2003 और 2011 के दरमियान जब तक मार्केट है तो आप इसको रेंज समझिएगा। मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे जाके वापस इस रेंज में आती है तो आप इसको बाय कर सकती हैं वापस 2009 2010 तक, और 2011 से ऊपर जाके वापस रेंज के अंदर आती है तो फौरी सेल कीजिए। वापस मार्केट 2002 2001 2003 तक आ सकती है। रेंज टूटने की सूरत में मार्केट को रीटेस्ट चाहिए होता है और रेंज ब्रेक करने के लिए एक बड़ी कैंडल चाहिए होती है। बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक हो और साथ ही रीटेस्ट हो, और रेंज जो है हमेशा M30 की रेंज है तो M30 में ब्रेक होनी चाहिए। M15 की है तो M15 में होगी, और M5 की है तो M5 की। 5 मिनट वाली कैंडल के ऊपर 5 मिनट की कैंडल की रेंज से ब्रेकआउट 5 मिनट में होना चाहिए। 15 मिनट की कैंडल के ऊपर रेंज जो बनती है वो 15 मिनट का, जिस टाइम फ्रेम में रेंज बनेगी उसी टाइम फ्रेम की ब्रेकआउट और रीटेस्ट एक्सेप्टेड होता है, ये याद रखना है आपने। इस वक्त की जो रेंज है, करंट रेंज है, वो क्या है 2003 और 2011। ऊपर वाली साइड ब्रेक करती है तो यहाँ पे इस वक्त जो M30 में जो ऑर्डर ब्लॉक है या सप्लाई एरिया है वो है 2026 से लेके 2028 के दरमियान। मार्केट एक्सपेक्टेड है यहाँ पर जा सकती है, लेकिन इतना बड़ा जंप मारेगी ये मैं नहीं कहूँगा। और आज की जो डेट में मैक्सिमम जंप है वो 2017 तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। मैक्सिमम जंप 2017-18 इस एरिया में जा सकती है। यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं और ये एक अच्छी सेल होगी। अगर इसको क्रॉस कर जाती है, फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे नहीं रुकती, बड़ी कैंडल आती है और निकल जाती है 2019-20, तो सेल मत कीजिए, इंतज़ार कीजिए। 2026 25 24 इस एरिया में मार्केट जाती है तो दोबारा यहाँ से सेल करना है और फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जी दोस्तों, और यहाँ पे करंट एरिया 2009.26 आज का ओपन पॉइंट है। यहाँ से नीचे निकलती है, ऑलरेडी नीचे तो नीचे निकलती है जहाँ, और यहाँ पे इस वक्त करंट जो रेंज से हट के पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये कौन सा पैटर्न है। और ये एक पैटर्न बना हुआ है, बेरिश पैटर्न है। इस पैटर्न से अगर ब्रेकआउट लेती है नीचे की तरफ, ठीक है, तो यहाँ से फिर मार्केट कितना नीचे जा सकती है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जी मार्केट जा सकती है तकरीबन $20 तक मज़ीद नीचे जा सकती है, ठीक है। तो इस पैटर्न से अगर मार्केट नीचे गिरती है तो $20, चलिए $20 को यहाँ से नीचे की तरफ कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन कहाँ पे होगा, ये तकरीबन $20 बन रहे हैं 1985 1986 के ऊपर, ठीक है। तो मार्केट आज की डेट में 1985 86 मार सकती है, याद रखिएगा। बाय के अंदर नहीं बैठना है, CPM हमारा ऑलरेडी सेल में है और शॉर्ट टाइम 15 मिनट 30 मिनट में बाय बता रहा है, लेकिन H4 डे 1 मुसलसल जो है स्ट्रेंथ वीक है गोल्ड की और गोल्ड मुसलसल सेल में जा रहा है। तो आज का जो बेहतरीन सेलिंग पॉइंट है, नंबर 1 अगर ऊपर जाती है तो आप वहाँ पे सेल लिमिट लगा सकते हैं 2017-18 के ऊपर, और बेहतरीन सेल स्टॉप जो है आपका वो 2001 2002 और 2000 के ऊपर। तो 2002 1 और 2000 ये 3 सेल स्टॉप आप लगा सकते हैं। मार्केट यहाँ से फिर आपको सरप्राइज़ देगी, और जब यहाँ से अपना लो तोड़ेगी तो मार्केट कम अज़ कम $20 नीचे गिर सकती है। आइए GBP USD को देख लेते हैं और फिर बात करते हैं नेक्स्ट। ये कल की रेंज थी जो ब्रेक हुई है मार्केट, तो देख लें GBP USD ने क्या किया। सुपर डुपर GBP जो है काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, और इसका डे 1 देख लेते हैं। डे 1 में मार्केट क्या कर रही है। GBP USD ने अपना लिया यहाँ से सपोर्ट पॉइंट और सपोर्ट ले के ऊपर की तरफ भागी है, और आज का ओपन पॉइंट 1.2677 है। और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है तो ऊपर यहाँ पे
ऑलरेडी ये H4 का लगा हुआ है, लेकिन इसको मैं डे 1 में कर देता हूँ। ये सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट रेंज है, रेजिस्टेंस रेंज है सॉरी, 1.2774। तो ये डेली की है, डेली में नहीं मारने जाएगी, H4 में देखेंगे और मार्केट स्लो होने वाली है। H4 में यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया से ऑलरेडी रिजेक्ट है, 1.2690 2691 जहाँ से रिजेक्ट है। मार्केट वापस नीचे आ सकती है और कंफर्म आ जाएगी, आ सकती क्या बल्कि आ जाएगी 1.2618 और 2580 की तरफ वापस आ जाएगी। तो इसको सेल कीजिएगा, बाय में घुसने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। यूरो यूएसटी भी सपोर्ट ले चुका हुआ है और इसने की रिट्रेस और अच्छी रिट्रेस कर चुका हुआ है। तो यूरो यूएसटी भी अगेन सेल हो सकता है, इसमें भी बाय के चांसेस कम है। जीबीपी जेपीवाई स्ट्रांग बुलिश है, ये नीचे जितना आता है तो इसको बाय कीजिएगा। और कहाँ तक आ सकता है जीबीपी जेपीवाई, इसके बारे में बात करती हैं। 186.90 तक या 186.85 तक, 80-85 तक जेपीवाई वापस आ सकता है, इसको फिर बाय कीजिएगा। और ये अपना हाई तोड़ चुका है तो मज़ीद न्यू हाई बनाएगा। यूएसटी जेपीवाई की बात करते हैं यार, यूएसटी जेपीवाई, अच्छा जीबीपी जेपीवाई में भी आपको 184 इस एरिया से आपको ना बाय की सिग्नल दी थी, बाय कॉल दी थी कि मार्केट 187-88 पे चली जाएगी। अगर आपने वीकली वीडियो नहीं देखी तो वीकली एनालिसिस की वीडियो देखें, यहाँ पे आपको एक बाय कॉल दी थी और बताया था कि इसको बाय कीजिएगा और होल्ड कीजिएगा। और इस वक्त तक मार्केट तकरीबन 400 पे मूव कर चुकी है। यूएसटी जेपीवाई 144 इस एरिया से आपको 144.70-80 इस एरिया से आपको दी थी, बाय कॉल दी थी यूएसटी जेपीवाई की, और बताया था कि मार्केट यहाँ से 147, 148 और 149 ये 3 टारगेट है, तीनों टारगेट फिल करेगी। और ऑलरेडी मार्केट 148.50 तक जा चुकी है, तकरीबन 400 पे मार्केट मज़ीद ऊपर जा चुकी है। अब ये आ गया रिवर्सल, तो रिवर्सल वापस यहाँ तक आ सकता है जो कि 147 के ऊपर इसका सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ तक मार्केट वापस आ सकती है। और रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट एरिया बन रहा है ये, तो यहाँ तक मार्केट वापस आ सकती है। इसको कंसोलिडेशन पीरियड में अगर आप करना चाहें, स्कैल्पिंग करना चाहें तो कर सकती हैं, थोड़ा कंसोलिडेशन पीरियड आने वाला है और यहाँ से फिर बाय काफ़ी अच्छी बाय जाएगी। यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं। यूएस ऑयल बाहर गया और साथ ही वापस दोबारा अगली कैंडल में वापस भी आ चुका है और उस तरह से ब्रेकआउट नहीं हुआ जिस तरह से एक्सपेक्टेड था। डे 1 की कैंडल बाहर निकली है चैनल से चैनल से बाहर निकलने के बाद वापस चैनल के अंदर क्लोजिंग कर गई है, तो इट्स मीन के मार्केट सेल में नहीं जाना चाह रही। और हालात जिस तरह कशीदा हो रहे हैं यमन के और अरेबियन सी के अंदर, तो लग ये रहा है कि ऑयल जंप कर जाएगा मज़ीद, और ऑयल कोशिश कर रहा है वापस यहाँ से 77 की तरफ जाने के लिए। और ये एक अच्छा बाइंग पॉइंट है ऑयल के अंदर, 72.80 ओपन पॉइंट है और इससे ऊपर आज मार्केट रहती है तो इसको बाय कीजिए। ये एक अच्छा पॉइंट है बाय के लिए, इसको बाय करेंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। सेलिंग फ़िलहाल नहीं है इसमें, और बाय इससे भी बेहतरीन बाय स्टॉप जो है 73.50, 73.60, 73.70, यहाँ से अगर आप बाय स्टॉप लगाएंगे तो बहुत अच्छी बाय हो सकती है। इथेरियम की बात कर लेता हूँ। इथेरियम कंसोलिडेशन पीरियड में वापस दोबारा, और अगर आज की डेट में इथेरियम को डे 1 में देख लेते हैं। इथेरियम डे 1 में आज की डेट में ये पॉइंट है इसका, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, यहाँ से इस एरिया से निकलती है बाहर, ये 2470 से नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, अगली कैंडल रीटेस्ट होनी चाहिए और यहाँ से नीचे, तो ये फिर मार्केट दोबारा इथेरियम की आपको 2130 के ऊपर नज़र आएगी। इथेरियम दोबारा आपको 2130 पर नज़र आ सकता है, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल इथेरियम नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहा है। आज की कैंडल पे डिपेंड है कि ये कैंडल अगर क्लोज कर जाती है
2470 से नीचे क्लोज कर जाती है डेली की कैंडल, तो आप फिर इसको सेल कर सकते हैं मज़ीद। और ये तकरीबन $250 मज़ीद नीचे गिरेगा, यानी $250 तकरीबन 2500 पे बनते हैं इसके अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी मूव है। आइए देख लेते हैं गोल्ड को, रिवाइज करते हैं गोल्ड को और देखते हैं गोल्ड के अंदर क्या होने जा रहा है। स्ट्रांग बेरिश ट्रेंड है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखते हैं कोई लग रही है, फ़िलहाल तो नहीं लग रही, लेकिन एक ट्रेंड लाइन लग रही है। अब मूव बड़ी है तो बड़ी ट्रेंड लाइन लगेगी, पहले छोटी मूव थी तो छोटी ट्रेंड लाइन लग रही थी, अब ट्रेंड लाइन हो चुकी है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ी ट्रेंड लाइन लग चुकी है और इस बड़ी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट को जब तक ये 2048 2040 को क्रॉस नहीं करती बुलिश नहीं होने वाली, इस तक मार्केट सेल में ही है। तो ये बड़ी ट्रेंड लाइन लगाने का मकसद हमारा क्या है कि ट्रेंड को फाइंड करना है और 2040 तक मार्केट हमें अगर रिवर्स हो भी जाती है तब भी हम इसको सेल ही करेंगे, बाय नहीं करेंगे। और सेल के अंदर हमारा ट्रेडिंग कोड 1998 पे एक्सपायर होता है और 98 से नीचे फिर 1985 और 80 का डिमांड एरिया है, जो कि स्ट्रांग डिमांड एरिया है। मार्केट जा सकती है स्ट्रांग डिमांड एरिया के ऊपर। आज के एरिया नोट कर लीजिए जहाँ से आपको बेहतरीन सेल मिल सकती है। नंबर 1 एरिया आपका ये मैंने मार्क कर दिया हुआ है, ये एरिया 26 से 28 इस एरिया में आती है तो सेल करना है आपने। नंबर 2 एरिया ये एरिया है 2015 से लेके 2018 के दरमियान आती है मार्केट, तो सेल कीजिएगा, बाय नहीं करना है। और मैक्सिमम ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट से ऊपर निकलेगी तो फिर ट्रेंड चेंज होता है, तो फिर आपको इतला कर दूंगा कि ये यहाँ से आपने सेल नहीं करना। हमेशा रिजेक्शन कैंडल आपने ढूंढनी है, मार्केट जाए रिजेक्ट हो वापस तो नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं और वापस मार्केट आपको 2000 की तरफ मिल सकती है। लेकिन याद रखिएगा कंफर्मेशन कैंडल जब तक क्लोज ना हो, गिरती हुई कैंडल के ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं करनी है। कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, क्लोजिंग के बाद पता चलता है कि मार्केट रिजेक्ट हुई है या नहीं हुई। चलती कैंडल के ऊपर कभी भी जंप नहीं करना है, धोखा हो सकता है मार्केट ये ऐसे जाके वापस आ रही हो, आप समझिए ये रिजेक्शन है और वही कैंडल वापस ऊपर की तरफ जाके क्लोज हो जाए, तो ये काम नहीं करना है कभी भी। हमेशा कैंडल की क्लोजिंग का इंतज़ार करना है। आज का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है जो तकरीबन शाम 4 बजे तक वैलिड रहेगा 2011 और 2017, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, स्ट्रांग रिजेक्शन है, यहाँ पे मार्केट जाके पूरी तौर पे गिर सकती है। और आज का सपोर्ट पॉइंट 2003 है, 2003 से नीचे जैसे ही क्लोजिंग करती है आंखें बंद करके यहाँ से सेल कर सकते हैं और इस आज की सेल को 1988 1984 85 तक होल्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सारे लेवल अच्छे तरीके से नोट कर लिए होंगे। मिलते हैं शाम की स्ट्रीम में, लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।